ओम श्री सद्गुरुवे नमः। ओम परम ब्रह्म परमात्मने नमः। हे परमपिता परमेश्वर, मैं आपके चरणारविंद में सर्वस्व समर्पण कर शरणागत हूँ, ना शरण में लीजिए प्रभु। प्रिय बंधुओं, सर्वप्रथम परम वेद तत्व ज्ञान मार्ग चैनल पर आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय है अब रावण नहीं राम। इस विषय पर मैं आप लोगों के सामने अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ। आज का विषय बड़ा गंभीर है। दर्शकगण इस पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे क्योंकि आज यह विषय बहुत गंभीर है, जिसमें राम रावण की चरित्र का वर्णन करने में गोस्वामी तुलसीदास ने भी असमर्थता जताई है। लंका कांड में तुलसीदास जी ने स्वयं अपने को असमर्थ जताया। किस बिंदु पर? राम रावण समर पर कि श्री राम रावण समर चरित अनेक कल्प जो गावई। अनेक कल्प, जब 28 चतुर्युग माने चारों युग 28 बार जब बीत जाते हैं तो एक मनवंतर होता है। 14 मनवंतर के एक कल्प होते हैं। उस तरह से गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अनेक कल्प तक भी अगर गाया जाए राम रावण समर चरित्र, युद्ध का चरित्र, तो श्री राम रावण समर चरित अनेक कल्प जो गावही। सतशेष शारद सतशेष शारद कोटि कवि विद तदपि पार न पावही। अंत में कहते हैं कि करोड़ों कल्प भी गाए जाएं, श्रुति शेष शारद करोड़ों कवि भी गावें, तो शायद इसका समर चरित्र का बखान नहीं कर पाएंगे। अंत में कहते हैं कि ताके गुण गण कछु कहे, अरे जड़ मति तुलसीदास। तो निज बल अनुरूपते माछी उड़े आकाश। कहे कि मैं कुछ ही इसके समर्थ में कहने में असमर्थ हो पा रहा हूँ। अपने को आकाश मंडल में मक्षिका माछी उड़ने के लिए समान है। बंधुओं, बड़ा मार्मिक चीज है कि अगर एक ही दूध को 2 बर्तन में रख दिए जाएं तो भी वह दूध है। अगर दोनों बर्तन के दूध में एक में मिला दिया जाए तो भी वह दूध है। पानी को 2 बर्तन में अगर रख दिए जाए तो दोनों जगह पर रखा गया जल जो है वह जल ही कहलाएगा, और दोनों जल को अगर एक में मिश्रित कर दिया जाए तो भी जल ही हो जाएगा। दूध और पानी को मिला दिया जाए तो दूध और पानी को अलग किया जा सकता है, लेकिन दूध और दूध को मिलाया जाए तो वह अलग नहीं होगा। जल को मिला दिया जाए तो वह अलग नहीं होगा। वैसे ही आध्यात्मिक दृष्टिकोण से रावण और राम
अद्वैत सिद्धांत मत, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अद्वैत सिद्धांत मत से एक ही हैं। कुछ विद्वानों का, कुछ मनीषियों का द्वैत सिद्धांत मानना है, तो किसी को द्वैताद्वैत मानना है, तो किसी को विशुद्धाद्वैत मानना है। लेकिन सदशास्त्रों का, वेदांत दर्शन का, वेद तत्व का मानना है कि वस्तुतः ब्रह्म जो है अद्वैत है, आत्मा जो है अद्वैत है। तो आत्मिक एकीकरण से राम और रावण दो नहीं लगते। अब चलते हैं हम, जो सांसारिकता द्वैत सिद्धांत का मत है कि राम रावण दो हैं, तो सांसारिक दृष्टिकोण को भी हम लेकर चलते हैं कि राम रावण दो हैं। ज्योतिष जो है वह वेद का नेत्र माना गया है। राम और रावण दोनों की एक ही राशि बनती है, वह है तुला राशि। रा से रावण, रा से राम, इस दोनों की तुला राशि है। ग्रहों की मित्रता की भाषा अगर देखी जाए तो दोनों की मित्रता बहुत गहरी है। राम और रावण की मैत्री भाव जो है, मित्रता की गणना की जाए तो मैत्री भाव में 5 आएगा। इसलिए परम मित्रता की ज्योतिष का सिद्धांत है। और कुछ विषय, कुछ प्रसंग ऐसे हैं जो कि राम के भाव को रावण समझता है, रावण की भाव को राम समझते हैं। जब लक्ष्मण फल मूल लेने गए हैं पंचवटी में, राम वन गमन में, पंचवटी में जहाँ विश्राम है, फल फूल लेने गए हैं, तब अकेले में सीता से राम रावण का विचार बनता है, सलाह होता है। क्या सलाह होता है कि लक्ष्मण गए ले न जवा, कंद मूल फल फूल, जनक सुतासन बोले, बिहसी कृपा सुख वृंद। लक्ष्मण की जानकारी यह न हुई कि क्या सलाह हुई राम और सीता का, माया ब्रह्म का क्या सलाह हुआ। राम ने कहा सीता से कि सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु कर ललित नर लीला, तुम पावक मह करऊ निवासा, जब लगी करऊ निशाचर नासा, जब ही राम सब कहेऊ बखानी, प्रभु पद धरि अनल समानी। कहा कि सीते तुम मेरे हृदय अग्नि में मिल जाओ, तुम अग्नि में तब तक निवास करो जब तक मैं निशाचरों का वध नहीं करता हूँ। और सीता जो ही आज्ञा पाती है, चरण मार्ग से भगवान के हृदय अग्नि में मिल जाती है सीता जा कर के। लेकिन इस भेद को लक्ष्मण नहीं जानते हैं। लक्ष्मण हो कछु भेदन जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। यहाँ राम और सीता की सलाह होती है। इस रावण भी साधारण विद्वान नहीं था, जिसके वेद, चारों वेद जिह्वा पर थी। ब्रह्मा जी भी वेद पढ़ते थे तो रावण से भयभीत होते थे, रावण से कि कहीं अशुद्ध न पढ़ा जाए वेद। वेद पढ़े विधि शंभु सभी त पूजावन, रावण सो नित्य आवे। भगवान शंकर रोज पूजा कराने लंका आते थे, वेद भयपूर्ण पढ़ते थे ब्रह्मा जी। और त्रिकालज्ञ था, वेदज्ञ था रावण, ज्ञानी था, त्रिकालदर्शी था, समझता है रावण। जब राम सीता की सलाह होती है तो उधर रावण और मारीच का भी सलाह होता है। तुम मृग हो कपट छलकारी, अर्जहि विधि हरिया नहु नृपनारे। और इधर
मारिच से सलाह होती है कि तुम सोने का मृग बनो और जिससे माँ जगदम्बा को मैं ले आऊं अपने लंका में, ताकि राम को यहाँ आना पड़े, क्योंकि त्रिकालज्ञ रावण था, वह जानता था। ब्रह्मा ने उसे वरदान दिया था और वरदान मांगा था कि हमका हूँ के मरे न मारे, बानर मनुष्य जात दई बारे। बानर और मनुष्य को छोड़कर मेरा वध कोई नहीं कर सके। रावण जानता था कि मनुष्य कोई मार ही नहीं सकता, मनुष्य अगर कोई मारेगा तो नर नहीं नारायण होगा। ब्रह्मा ने भी वरदान दे दिया, शंकर भी साथ में थे। तो रावण जो है उधर जब बराबरी का खेला चल रहा है, इधर रावण ने उसकी बहन, रावण की बहन शूर्पणखा का राम के इशारे पर लक्ष्मण ने नाक काट लिया। नाक माने क्या होता है? प्रतिष्ठा। लेकिन रावण, लक्ष्मण ने ओरिजिनल नाक उसकी काटी, नाक माने प्रतिष्ठा। लेकिन वह संसारिक जवाब दिया रावण, संस्कारपूर्ण जवाब दिया। वह माता सीता और ओरिजिनल माता सीता तो भगवान राम के हृदय में थी, वह माया की सीता को ले गया। तब माया सीता कर हरना, माया की सीता को ले गया। मान लीजिए आप फोटो खिंचवाते हैं तो फोटो क्या है? आप एक माया की फोटो है, कृत्रिम फोटो है। तो वह माया की सीता को ले गया ताकि भगवान राम को लंका में प्रवेश करना पड़े, आवे। तो उसने भी माँ जगदम्बा को, शक्ति को ही उठा करके ले गया, शक्ति का फोटो ही उठा करके ले गया, सती की प्रतिबिंब ही उठा करके रावण ले गया। और उधर जब सेतुबान रामेश्वर का पुल बनाना हुआ तो भगवान शिव की स्थापना के लिए रावण को बुलाया गया, रावण ही आकर के स्थापित किया। और राम और रावण के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए एक रामायण को नहीं, अनेकों रामायण को पढ़ना होगा, शास्त्रों को पढ़ना होगा, पुराणों को पढ़ना होगा, तब ज्ञात होगा। और रावण जब ले गया वहाँ अशोक वाटिका में रखा तो मनमह चरण बंदे सुख माना। मन में गणना मन की होती है, ऊपरी बात की नहीं हुई। मन वचन कर्म से जो बने सो बिगड़े परिणाम, तुलसी मन से जो बने बनी बनाई राम। मन, गणना मन की होती है, कर्म वचन की नहीं होती है। मन जहाँ जाता है गणना मन की होती है। अगर मन भगवान में है तो आपको भगवान में ही माना जाएगा कि आप भगवान के ही दर्शन में तल्लीन हैं। तो रावण का मनमह चरण बंद सुख माना, सीता की चरण वंदना करके वहां स्थापित कर दिया। रावण ने भी राम की धर्म की स्थापना में बहुत बड़ा सहयोग किया। रावण चाहता तो अकेले युद्ध कर सकता था, लेकिन रावण अकेले युद्ध नहीं किया। काहे कि रावण उत्तम कुल पुलास्त करनाति, शिव बिरंचे पूजा ही सब भांति। उत्तम कुल में, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था, लेकिन ये सारे लंकावासी जो है वे अधर्म के कगार पर थे। स्वयं भी तदपि महीसुर श्राप भय सकल अघरूप। उस श्राप के कारण, पूर्व श्राप के कारण जो है सारे जो है पाप का साम्राज्य हो गया था पूरे सूर्योदय से सूर्यास्त तक। तो रावण चाहता था कि मैं राम का सहयोग करूं ताकि धर्म का बीजारोपण भगवान राम कर सके। और सारे, काहे कि राम के बारे में भली भांति जानता था रावण। और खरदूषण का जब वध हुआ तो और मजबूत हो गया उसकी जानकारी, उसका त्रिकालज्ञ भूत भविष्य वर्तमान की जानकारी और मजबूत हुआ। खरदूषण मारा गया,
उसी समय रावण ने संकल्प लिया कि खरदूषण मोसन बलवंता, इन्हीं न मारहि बिनु भगवंता, कि भजन न हो यह तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ेहा, तो मैं जाय बयर हठ करिहूँ, प्रभु बसर बान लगे भवतरी हूँ। मन से, वचन से, कर्म से वह संकल्प लेता है कि खरदूषण को बिना राम का वध कोई नहीं कर सकता है, इसलिए मैं मन क्रम वचन से संकल्प लेता हूँ कि यह शरीर जो है मेरा तामसी बन गया है, इस शरीर को मिटा करके मैं पवित्र शरीर धारण करूं, तो मैं बलात् जा करके युद्ध करूंगा, जिससे भगवान राम के सर से मेरा वध हो गया और मैं राम बन जाऊंगा, मेरा मोक्ष हो जाएगा। और रावण यही किया और युद्ध ठान डाली, किसी का नहीं माना। बार बार मंदोदरी प्रार्थना करती रही, लेकिन रावण एक नहीं सुना। मेघनाद सरीखे या बड़े बड़े कुलिस अंकपद कुलिस सरिदा धूम केतु अतिकाय, ऐसे ऐसे सुहर थे कुंभकर्ण, सारे लंका का सारे योद्धाओं को समर्पित करा दिया, सबको उद्धार करा दिया राम के सर से। अंतिम में रावण जो है राम से युद्ध करने को चल पड़ा। उसको ज्ञात था कि ब्रह्मा ने वरदान दिया था, क्योंकि आज तक कोई ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा की लेख को पढ़ा, लेकिन रावण पढ़ता था। जब रावण अपने सिर की आहुति काट काट करके देता था, भगवान शंकर के समर्पित करता था, तो उस समय जरत बिलो केहूँ जब ही कपाला, विधि के अंक लिखे निज भाला। ब्रह्मा के लिखी हुई बातों को अपने मस्तिष्क में पढ़ता था कि क्या लिखा हुआ है, तो वह समझ गया कि उसमें नर और वानर के हाथ से इसकी मृत्यु लिखी हुई है, वह जानता था। इसलिए खरदूषण वध के बाद तुरंत वह संकल्पित हो जाता है, पूरा सर्वस्व लंका को निष्पाप करते हुए अंतिम में रथ पर सवार होकर के राम से युद्ध करने लगता है। राम से युद्ध किया तो राम ने भी विभीषण की परीक्षा ली। एक बार विभीषण के बताए हुए उपाय से भगवान राम ने एक बार सरसंधाना 31 बाण चढ़ाया प्रत्यंचा पर धनुष बाण के। खैचि सरासन श्रवण लगी, खैचि सरासन श्रवण लगी, छाड़े सर 31 रघुनायक, सायक चले मानहु काल फनीस। 10 भुजाओं से 10 सिर को काट डाला, 20 बाण से 20 भुजाओं को काट डाला, और एक भुजा से उसकी नाभि कुंड पीयूष बस जाके नाथ दियत रावण बलता के, वह अमृत को शोषण किया। इसके बाद रावण का वध हुआ, और रावण के वध जब हुआ तब देखिए, ध्यान दीजिएगा आप, कि गरजत मारे वो घोर रव भारी, कहाँ राम रण हतउ प्रचारी। गरजते समय राम का नाम लिया। लिखा है कि जाकर नाम मरत मुख आवा, अरे अधमऊ मुक्ति हो ही श्रुति गावा। मरते समय अधम से अधम महाअधम भी हो, अगर मुंह से उसका राम निकलता है तो मुक्ति पाता है सीधे। सदगति नहीं, बैकुंठ नहीं, शिवलोक नहीं, ब्रह्मलोक नहीं, सीधे मोक्ष होता है, मुक्ति। कि जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमऊ मुक्ति हो ही श्रुति घावा। मुक्ति लिखा है, मुक्ति माने मोक्ष होता है, सीधे रावण का मोक्ष होता है।
तो रावण का जब आत्मा निकलता है शरीर से, तब आत्मा कहाँ जाती है? अरे तासु तेज समान प्रभु आनन, हर्षि देखि शंभु चतुरानन। रावण की आत्मा निकलती है और राम के मुख से प्रवेश करके राममय हो जाता है, और जिसको देख करके ब्रह्मा और शिव हर्षित होते हैं। क्यों हर्षित होते हैं? इसलिए हर्षित होते हैं कि उन्होंने पूर्व में वरदान दिया था कि नर के कर आपन बधवाची, कि नर के ही या वानर के हाथ, नर के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी। तो अपना वरदान जब सत्य पाया ब्रह्मा और शिव ने, तो हर्षित हुए, उस पर फूलों की वर्षा हुई। तो ध्यान दीजिए कि फिर मैं दोहरा रहा हूँ कि तासु तेज, अर्थात रावण का आत्मा प्राण निकला तो कहाँ गया? तासु तेज समान प्रभु आनन, हर्षि देखि शंभु चतुरानन। राम की आत्मा, रावण की आत्मा निकली और राम के मुखार बिंद से प्रवेश करके वह राम बन गया, एकीकृत हो गया। तभी से रावण नहीं, रावण उसी रावण वध के प्रसाद, रावण वध के तत्पश्चात, रावण वध के पूर्व वह रावण था, लेकिन ज्यों ही राम वध हुआ, अरे रावण ज्यों ही रावण का वध हुआ, त्यों ही वह राममय हो गया, उसकी आत्मा राम में मिलकर राममय हो गया। तो रावण रहा कहाँ? अब तो राम हुए। रावण जो है वह क्या बन गया? वह राम हो गया, राममय हो गया। तब वह हो गया रावण क्या हो गया? रमन्ते योगिनो मध्ये सच्चिदानंदे चिदात्मने इति रामापदेनासौ परम ब्रह्म विधीयते। तब वह रावण जो था ब्रह्म राम हो गया, राममय हो गया, वह कण कण में रमने लगा। तो बंधुओं, त्रेता में राम रावण युद्ध हुआ। राम रावण युद्ध के तत्पश्चात जब तक रावण का प्राणांत नहीं हुआ तब तक वह रावण था, लेकिन जब ही रावण की आत्मा निकली शरीर से, त्यों ही वह राम बन गया। इसलिए अब रावण नहीं, अब राम। इसलिए बंधुओं, अब त्रेता युग में राम रावण युद्ध हुए, द्वापर त्रेता बीता, द्वापर बीता, आज कलयुग है। आज भी रावण को रावण ही कहा जाता है। आज रावण की आप पूरे हिंदुस्तान में यत्र तत्र सुनाई पड़ता है कि रावण दहन हो रहा है, रावण दहन हो रहे हैं। क्यों भाई? अब रावण है ही नहीं तो उसका दहन क्यों? रावण तो त्रेता युग में ही समाप्त हो गया। त्रेता युग में ही रावण नहीं रहा, वह रावण राम बन गया। तो राम भक्तों, जो भी भगवत भक्त होंगे, भगवान के सुमिरन स्मरण करते होंगे, जो भी राम के परम भक्त नहीं परम भक्त होंगे, अब रावण कहना बंद करें। अब तो रावण जब था पूर्व में, राम वध के पूर्व में रावण था, लेकिन जब ही उसकी आत्मा राममय हो गई, उसका मोक्ष हो गया, तब रावण कहाँ? रावण तो समाप्त हो गया, रावण रहा ही नहीं, रावण अब राम बन गया। इसलिए रावण की चर्चा बंद करें। राम का दहन हमारे विचार से अब उसका, रावण का दहन करना जो है, वह आप किसकी दहन करते हो? रावण का आज दहन करते हो तो समझो कि राम का दहन कर रहे हो। इसलिए इस पर आप सावधानी बरतें, इस बात पर ध्यान आप लोगों से अपील है, जितने धर्मार्थी हैं आप सबों से अपील है कि अगर आज रावण दहन करते हो आज कलयुग में, तो आप किसकी दहन कर रहे हो सोच लो, क्योंकि वह रावण नहीं रहा, वह रावण राम बन गया, वह राममय हो गया। इसलिए उसका दहन सर्वथा अनुचित है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप अब रावण न कहें, अब रावण मर गया। रावण का जब तक प्राणांत नहीं हुआ था, राममय नहीं हुआ था, तब तक वह रावण था। अब वह राम बन गया है, रावण नहीं, अब वह राम है। इसलिए हे भक्तों, हे दर्शकों, इस पर आप विचार करें और सोचें और सद्मार्ग पर चलें। जैसे पूर्व के रावण ने राम बना, वैसे ही आप भी राम बनने की कोशिश
करो, राममय बनने की कोशिश करो और मोक्ष प्राप्त करो रावण की तरह। इसी वक्तव्य के साथ मैं अपनी वाणी को पूर्ण विराम देता हूँ। ओम श्री सद्गुरुवे नमः।